हाँ, तो मित्रों, पंचतंत्र की शुभ प्राक्काव्य कथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहला भाग में राजा अमर शक्ति द्वारा व्यक्त की गई अपने मूर्ख पुत्रों के प्रति चिंता के आगे बढ़ाते हुए आचार्य विष्णु शर्मा और उनकी पुस्तक पंचतंत्र का प्रसंग यहां से आरंभ होता है। आप भूल न जाएं, इसलिए यहां पर आपसे निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अभी कर दें तथा आगे के वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सुत की मूर्खता नहीं अच्छी है हो, सुत मृत्यु भले गुणियों के बीच उपस्थिति जिसकी जारज की भांति ढले। गुणियों की गणना में जिसके नाम पर न कन की आती है, यदि उससे है माँ पुत्रवती तो वंध्या कौन कहाती है। इसलिए चाहिए वो उपाय जिसको यदि अपनाया जाए तो वो इन राजकुमारों के बुद्धि में प्रकाश जगा पाए। दोहा जग का भला न कर सके कैसी वो संतान, सतपथ दर्शक पुत्र से ही बढ़ता है कुल मान। मेरे द्वारा जीविका प्राप्त राज्य में 500 पंडित हैं, पर मेरा कार्य पूर्ण करने की क्षमता से क्या मंडित है। जिससे हो मेरा कार्य सिद्ध कीजिए प्रयास आप वैसा। हाँ, इसके लिए सुलभ होगा चाहे जो भी साधन जैसा। तब ऋक ने कहा, हे राजन, इस बारे में यो सुनते हैं। 12 वर्षों के अंतर में व्याकरण छात्रगण पढ़ते हैं। फिर मनु चाणक्य वात्स्ययन के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। जो धर्म अर्थ का मादिक में अति श्रेष्ठ जगह को पाते हैं। उस बीच सुमति नामक मंत्री बोला, जिंदगी अशाश्वत है, चाहिए शास्त्र ज्ञान को समय, इस कारण मेरा यह मत है। इनके ज्ञान के लिए करिए कोई संक्षिप्त शास्त्र निश्चित, जो इन्हें हो सके हृदयंगम, जिससे इनका हो पाए हित। दोहा मंत्री सभा ने युक्ति दी हो, लघु ग्रह महान, जिसको सुन हो राजस तो पाए है तो बान। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। शास्त्र अमित है, समय मिट है, अनेक व्यवधान, सकल शास्त्र संक्षेपत से होगा सब कल्याण। है शब्द शास्त्र निश्चय असीम, जीवन कम है बहुविघ्न है, इसलिए छोड़ कर जल असार, हंस सार दूध ही गहे। आपकी सूचना के खातिर
बतलाता हूँ है जन पालक, है सर्वशास्त्र निष्णात एक ब्राह्मण विष्णु शर्मा नामक। उनको यदि राजकुमारों की शिक्षा में आप लगाएंगे तो अल्प समय में राजपुत्र अति ज्ञानवान बन जाएंगे। दोहा शिक्षा में हो शुद्धता और शास्त्र का भाव, नीति बोध के साथ हो जीवन का हर ध्यान। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। राजा ने अपने मंत्री का कहना तुरंत ही मान लिया। संदेश विष्णु शर्मा को दे बुलवाया, अति सम्मान किया। राजा ने कहा अहे भगवन ऐसी कीजिए कृपा मुझ पर। बुतलान अर्थशास्त्र में बने जिससे मेरे बेटे सत्वर, तब इससे मैं 100 गांवों का अधिकार आपको दे दूंगा। सुन कहा विष्णु शर्मा ने, हाँ यह जिम्मेदार मैं लूंगा। यो 100 अधिकारों के बदले विद्या मैं नहीं बेचता हूँ, पर आज इस सभा के सम्मुख ये सिंहनाद मैं करता हूँ। इन तीनों राजकुमारों को अपनी विशेष शिक्षा द्वारा मैं नीति शास्त्र विद्वान बना आपका हरूंगा दुख सारा। दोहा लिए विष्णु शर्मा शपथ, नीति बनी आधार। राजसुतों के बोध का भार किया स्वीकार। यदि इस कार्य में मास 6वें राजन मैं सफल न हो पाया, तो अपना नाम छोड़ दूंगा, मुझ पर हो अपयश की छाया। ये वचन आपको मैं धन की इच्छा से नहीं दे रहा हूँ, मैं भोगों से निवृत्त वृद्ध असली वर्ष का हो रहा हूँ। धन से कुछ मतलब नहीं मुझे, सरस्वती विनोद करूँगा मैं। आपकी मनोरथ सिद्धि हेतु सच्शिक्षा इनको दूंगा मैं। इसलिए आज का दिन लिख ले, 6 मास बाद फिर आऊंगा मैं। इन्हें नीति शास्त्र में कुशल विद्वान बना करूंगा। दर्शन ना कराए परमेश्वर, अपनी दक्षता दिखाने का है मेरे लिए यही अवसर। दोहा शिक्षा का देकर वचन, लिया न धन भंडार।
राजपुत्र ज्ञानी बने, बस था यही विचार। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। ब्राह्मण का कठिन प्रण सुनकर राजा, सह सचिव हुए हर्षित। संग में ब्राह्मण के भेजा उन राजसुतों को शिक्षण हित। राजा ने ली चैन की सांसें, जिम्मा पंडित पर रख कर। संग में राजपुत्रों को ले पंडित पहुंचा निज आश्रम पर। उसने उनकी शिक्षा के हित कुछ कहानियां लिख डाली थी, जो बहुत सरल, बोधप्रद तथा पशु पक्षी पात्रों वाली थी। उनका संकलित रूप ही है ये पंचतंत्र नामक पुस्तक। मानव समाज को राजनीति सिखलाने में सक्षम शिक्षक है। मित्र भेद और मित्र प्राप्ति का कोलुकीय प्रणाश लब्ध। अपरीक्षित कारक 5 भाग, जिनको पढ़कर हो मन स्तब्ध। ये पांचों तंत्र पढ़ा कर यो था राजसुतों को ज्ञान दिया। प्रण के अनुसार मास 6 में उनको अपूर्व विद्वान किया। दोहा सत्वशील ब्राह्मण के ज्ञान को नमस्कार। पंचतंत्र जिससे हुआ अभ्युपयुक्त न सका। जो परार्थ निष्काम हो करे सदा सत्कर्म। होते हैं वे ही सफल, यही योग का मर्म। ये पंचतंत्र नाम का ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध धरातल पर। करता है असर सरलता से ये नीति शास्त्र को मन मन पर। ज्यों क्षीर के मिश्रण में हंस को सार क्षीर ही दिखा। त्यों शास्त्रों का निचोड़ लेकर है पंचतंत्र यह गया लिखा। मूलतः संस्कृत में विरचित विद्वान विष्णु शर्मा द्वारा यह पंचतंत्र नाम का ग्रंथ सबको ही लगे बहुत प्यारा। इस नीति शास्त्र को जो मानव नित पढ़ता एवं सुनता है, वह कभी इंद्र के हाथों भी जीवन में हार न सकता है। सब अर्थ शास्त्र का सार रूप यह पंचतंत्र का शास्त्र महा। विद्वान विष्णु शर्मा जी ने विश्व के भले के लिए कहा। इसलिए नीति सूत्र में गुंथी एक कथा प्रसूनों की माला। मित्रों हिंदी कविताओं में मैंने आपके लिए ढाला। इतनी शक्तिमय कथाएं यकीन को सुनने के द्वारा थे कुशल राजनीतिज्ञ बने जो राजपुत्र थे नकारा।
यह ग्रंथ राजनैतिक मन की कार्य विधि कुटिल दर्शाता है। मन के अंतरतम कोनों तक ले प्रखर ज्योति धस जाता है। ये सुरुचिपूर्ण ढंग से कही दुर्बोध राजनैतिक बातें पढ़कर आप भी सजग होंगे, समझेंगे दुष्टों की घातें। दोहा कथा पात्र सब जीव है, बोध कथा है गुण। बोध इसी से पा सके राजपुत्र अति मूढ़। पंचतंत्र की कथा है बोध स्वरूप अनूप। शब्द बाण से उघड़ती मन के विकृत रूप। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।